हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल श्याम नर्सिंग एकेडमी। आज हम बात करेंगे एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो हर 5 में से एक लड़की को अफेक्ट कर रही है, जिसका नाम है पीसीओएस। अगर आपको भी पीरियड लेट आते हैं, वेट बढ़ रहा है, फेस पर बाल या एक्ने आ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि आज हम पीसीओएस को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। अब बात कर लेते हैं कि पीसीओएस होता क्या है। तो पीसीओएस का फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। इस कंडीशन में ओवरीज में छोटी छोटी सिस्ट बन जाती हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं और ओवुलेशन ठीक से नहीं होता है। इसी वजह से पीरियड इरेगुलर हो जाते हैं और प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ सकती है। ये क्यों होता है, इनके कारण क्या है, उसके बारे में हम बात कर लें। तो पीसीओएस का कोई रीजन नहीं होता है, लेकिन मेन कॉजेज ये हैं, जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाना, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाना, जिससे शुगर कंट्रोल ठीक से नहीं होता है और पीसीओएस देखने को मिल सकता है। जीनेटिक फैक्टर्स, जैसे कि फैमिली में अगर किसी को पीसीओएस है तो उनमें हो सकता है, या फिर अनहेल्दी लाइफ स्टाइल है, मतलब कि ना टाइम से उठना है ना टाइम से सोना है, और जो डेली लाइफ एक्टिविटी है वो टाइम से ना करना, जंक फूड ज्यादा खाना या एक्सरसाइज की कमी हो, मतलब एक्सरसाइज बिल्कुल भी ना करना, या फिर स्ट्रेस ज्यादा मात्रा में लेना। पीसीओएस का डायरेक्ट कनेक्शन लाइफ स्टाइल से होता है, मतलब कि आप समझ सकते हैं कि अगर व्यक्ति बिल्कुल भी अपने लाइफ स्टाइल को मेंटेन नहीं कर रहा है तो उसमें पीसीओएस देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं साइन एंड सिम्टम्स का, मतलब कि अगर किसी को पीसीओएस हुआ है तो उसमें क्या सिम्टम्स शो होते हैं। तो ऐसे पर्सन जिनमें पीसीओएस हुआ है, उनमें पीरियड लेट या मिस हो जाता है, मतलब कि एक महीने आया, दूसरे महीने में लेट आएगा, या फिर नहीं आएगा, तीसरे महीने में आएगा। वेट गेन होगा, मतलब कि वेट बढ़ेगा। फेस या बॉडी पर ज्यादा बाल होंगे। एक्ने देखने को मिलेगा, मतलब चेहरे पे दाने और एक्ने जिसे बोलते हैं वो होगा, या फिर आइली स्किन देखने को मिलेगी। हेयर फॉल होंगे, मतलब बाल तेजी से झड़ेंगे। और प्रेगनेंसी में डिफिकल्टी होगी, मतलब प्रेगनेंसी नहीं कंसीव होगी। मूड चेंजेस होंगे, डिप्रेशन रहेगा, एंजाइटी रहेगा, ऐसी सारी चीजें फील होंगी। सब लड़कियों में सारे सिम्टम जरूरी नहीं होते हैं, कोई 2-4 सिम्टम्स भी मिलते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डायग्नोसिस ऑफ पीसीओएस, मतलब कि अगर किसी को पीसीओएस है तो उसे क्या करना चाहिए, क्या डायग्नोसिस करना चाहिए। तो पीसीओएस डायग्नोस करने के लिए डॉक्टर्स ये टेस्ट करते हैं, जैसे कि अल्ट्रासाउंड। ओवरीज में अगर सिस्ट रहेगी तो अल्ट्रासाउंड में दिख जाएगा। नेक्स्ट ब्लड टेस्ट करा देते हैं, जिसमें हार्मोन्स का पता चल जाता है कि हार्मोन्स की वजह से तो पीसीओएस तो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट पीरियड हिस्ट्री की, किस महीने में आया था, किस महीने में नहीं आया था, ये हिस्ट्री भी लेंगे। ये एक टेस्ट नहीं है, कॉम्बिनेशन एवोल्यूशन है पीसीओएस का, जिससे कंफर्मेशन होता है कि पीसीओएस है या नहीं है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कॉम्प्लिकेशन का, मतलब कि अगर किसी फीमेल में पीसीओएस है तो उसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। तो अगर किसी फीमेल में पीसीओएस है तो उसको इग्नोर अगर किया जाए तो ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी मतलब कि प्रेगनेंसी कंसीव ना होना। टाइप सेकेंड डायबिटीज, मतलब डायबिटीज हो सकती हैं। हाई ब्लड प्रेशर देखने को मिलता है और हार्ट डिजीज देखने को मिलता है। और साथ साथ में इंडोमेट्रियल कैंसर देखने को मिलता है। जो इंडोमेट्रियल कैंसर है वो रेयर केसेस में देखने को मिलता है, जरूरी नहीं है कि इंडोमेट्रियल कैंसर हो। तो इसलिए पीसीओएस को लाइटली लेना गलत है, मतलब अगर कोई भी सिम्टम्स आपको शो हो रहे हैं तो आपको जल्दी से जल्दी डायग्नोसिस करना चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में, कि अगर किसी को पीसीओएस हुआ है तो उसे क्या मेडिकल एडवाइसेस लेनी चाहिए। तो पीसीओएस का कोई परमानेंट क्योर नहीं होता है, लेकिन कंट्रोल हो सकता है, मतलब कि ठीक तो नहीं कर सकते हैं तुरंत, लेकिन कंट्रोल करके धीरे धीरे करके उसे ठीक किया जा सकता है। तो डॉक्टर जो होते हैं ये कॉम्बिनेशंस दवा देते हैं, जैसे हार्मोनल टेबलेट्स, कि हार्मोन्स की वजह से अगर पीसीओएस हो रहा था तो उसमें हार्मोन टेबलेट दे करके हम इन मतलब हार्मोन को बैलेंस करते हैं। नेक्स्ट इंसुलिन सेंसिटाइजर्स, मतलब इंसुलिन सेंसिटाइजर का यूज करते हैं अगर ब्लड शुगर बढ़ने की वजह से हो रहा था। बात कर लेते हैं पीरियड रेगुलेशन मेडिसिन, मतलब पीरियड को रेगुलेट करने वाली दवाइयों का यूज करते हैं।
ये दवाइयाँ बिना डॉक्टर की सलाह से आपको नहीं लेनी है। अब बात करते हैं कि लाइफस्टाइल को मेंटेन करके कैसे पीसीओएस को ठीक किया जा सकता है। तो पीसीओएस को ठीक करने के लिए कुछ लाइफस्टाइल्स हैं जिसकी मॉडिफिकेशन करके हम पीसीओएस को ठीक कर सकते हैं। जैसे कि हेल्दी डाइट लेना, मतलब कि प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना, डेली वॉकिंग या योगा करना, मतलब डेली चलना चाहिए और योगा करना चाहिए। वेट को कंट्रोल करके रखना है, मतलब कि वेट को बढ़ने नहीं देना है। शुगर एंड जंक फूड को कम खाना है या फिर नहीं खाना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की प्रॉपर स्लीप लेना है, मतलब नींद सबसे ज्यादा लेना है। याद रखें, मेडिसिन से ज्यादा लाइफ स्टाइल का रोल होता है। अगर आप लाइफ स्टाइल को मेंटेन कर लेते हैं तो आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती है। अब कुछ मिथ्स और फैक्ट्स जान लेते हैं कि पीसीओएस में क्या सही है और क्या गलत। तो बहुत लोग कहते हैं कि पीसीओएस मतलब प्रेगनेंसी नहीं होगी, तो ऐसा नहीं है। अगर किसी में पीसीओएस है तो प्रॉपर ट्रीटमेंट अगर लेते हैं तो उनमें प्रेगनेंसी पॉसिबल है, बच्चा हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि पीसीओएस सिर्फ मोटी लड़कियों को होता है, तो जरूरी नहीं है। पीसीओएस पतले लड़कियों में भी देखा गया है और उनमें भी हो सकता है। ओवरऑल अगर आपको बताया जाए तो पीसीओएस जो एक डिजीज है, वो कोई शार्प डिजीज नहीं है। अगर टाइम पर डायग्नोसिस और सही लाइफ स्टाइल फॉलो किया जाए तो पीसीओएस अच्छी तरह कंट्रोल हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और वुमेन हेल्थ अवेयरनेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।